सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस लर्निंग 88 में। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ MCQs पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप हमारे इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, अंत तक देखिए, जिससे आपको हर क्वेश्चन की अच्छे से समझ बन सके। और अच्छा लगे आपको अगर, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपके ही जैसे दूसरे छात्रों को और फायदा हो सके। तो आइए बढ़ते हैं हम चैप्टर 1 के MCQs पे। पहला क्वेश्चन है हमारा MnO2 + 4HCl इजकल टू MnCl2 + 2H2O + Cl2। आपको यह रिएक्शन दी हुई है। इसमें आपको आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द अबोव इक्वेशन। आपको आइडेंटिफाई करना है उस सब्सटेंस को जो कि ऑक्सीडाइज हुआ है इस इक्वेशन में। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम ऑक्सीडाइज और रिडक्शन की बात करते हैं तो जो इक्वेशन होते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनमें से ही हम उनको देखा जाता है कि आपका इधर रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा जो है सब्सटेंस। तो हम ये जैसा कि अब देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, MnO2 का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और 4HCl जो है उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका HCl, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। मतलब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो प्राप्त होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उसका रेशियो कितना है। तो साथियों यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, A 1:2, 1:1, B 2:1, C 4:1, D 1:2। तो साथियों यहाँ पे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो हमें रेशियो मिलता है वो मिलता है 2:1। तो आपका आंसर होगा B, यहाँ पे आंसर होगा आपका। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। Pb + CuCl2 इजकल टू PbCl2 + Cu। आपको रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे पूरी, Pb + CuCl2 इजकल टू PbCl2 + Cu। द अबोव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो अबोव रिएक्शन है वो किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर जो है कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ जो Pb है और यहाँ CuCl2 है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ बन रहा PbCl2 + Cu। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, जो कि Pb था उसके साथ Cl2 जुड़ गया और Cu एक अलग जो है आपका प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद 4 क्वेश्चन है व्हेन ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज बिकॉज। जब ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जो हम हीट करते हैं तो कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज हो जाता है। किस कारण से जो कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज हो जाता है। पहला ऑप्शन है इट इज डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है इट लॉजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन सी है इट फॉर्म्स SO2। ऑप्शन डी है इट फॉर्म SO3। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो फेरस सल्फेट होता है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो जब भी हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें से क्या होता है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो लूज हो जाता है, और आपका आंसर होगा यहाँ पे बी, इट लूजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन 5 2HNO3 + CaOH का (2) इजकल टू CaNO3 का (2) + 2H2O। आपको रिएक्शन दी हुई है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इस रिएक्शन का आपका पूछा है, रिएक्शन कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, टाइप ऑफ रिएक्शन पूछी है इसमें। ऑप्शन 1 दिया हुआ आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और चौथा दिया हुआ यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, आप देख सकते हैं। एक तो इसमें रिएक्शन है HNO3 और CaOH2, दोनों में आयनों का जो हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है, इन दोनों में आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। तो एक तो हमारे यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और
दूसरा हो गया यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जल बन रहा है यहाँ पे आपका और जो है साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी, सेकंड और थर्ड, ये दोनों रिएक्शन इसमें हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन? क्या ऑब्जर्व किया जाता है वह जब पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है हम ऐड करते हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पे, नो रिएक्शन टेक प्लेस। दूसरा है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म्ड। तीसरा है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI इज फॉर्म्ड। और चौथा ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ, AgI इज सोल्यूबल इन वाटर। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब हम रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड की और सिल्वर नाइट्रेट की, तो हमें जो है सिल्वर आयोडाइड का जो है येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आइडेंटिफाई X, Y एंड Z इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। आप यहाँ रिएक्शन देख पा रहे हैं जो दी हुई है, X यहाँ दिया हुआ PbNO3 वोल्टवाइज के आगे ये सॉलिड अवस्था में, यहाँ इसके जो एरो का निशान है, उसके बाद Y PbO प्लस Z NO2 प्लस O2। तो अब जो है इसका डिकम्पोज हुआ और क्या बना, ये तीन चीज़ें बन गई। अब आपको यहाँ पे जो है दोनों तरफ के LHS और राइट RHS में जो है कंपोनेंट्स बराबर करने हैं। तो मैं इसका सीधा आपको आंसर बता देता हूँ, जैसे कि इसका आंसर होगा हमारे पास बी, 2, 2 और 4। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका 2, 2 और आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? पहला आपका यहाँ दिया हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा दिया हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा दिया हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, चौथा दिया हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो आपका ये जो 2, 3 और 4 ये तीनों इसके आंसर होंगे। तो जिस भी ऑप्शन में होते हैं ये वो हमारे आंसर होंगे। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 1, 2 और 3। बी ऑप्शन है 2, 3, 4। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये तीनों ऑप्शन सेकेंड वाले बी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। जो रिएक्शन दी हुई है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा एकदम करेक्ट है? जो रिएक्शन दी हुई है 3Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। तो जो है ये नवा क्वेश्चन है हमारा। तो हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। पहला दिया हुआ आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आयरन मेटल यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, ये सही है मतलब। दूसरा वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर जो है रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ये भी सही है। तीसरा वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नो, क्योंकि वाटर खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकता। ठीक है। चौथा है वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सही है क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर रिड्यूस नहीं हो रहा है, वो दूसरे को जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है एक तरीके से, तो वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिस भी ऑप्शन में आपका 1, 2 और 4 होंगे वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3 ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी 3 और 4 ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी 1, 2 और 4, तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, ऑप्शन सी आप इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। जो चीज़ें हैं बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। जो ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट की, और फॉर्मेशन हो रहा है बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड का, तो यहाँ पे कौन सी जो रिएक्शन है वो इन्वॉल्व है, तो आपको देखना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तीसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
चौथा दिया हुआ है यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जब बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें एक तो प्रिसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? प्रिसिपिटेट। और ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपके ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो हम देख लेते हैं, ए में ओनली 1 है तो आपका ये ऑप्शन गलत है। बी इसमें केवल सेकंड ओनली है तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। सी 4 ओनली, ये भी गलत होगा। डी 2 एंड 4, तो आपका ऑप्शन इसमें होगा डी। आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन, द ब्राउन गैस इवोल्व ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज। जो ब्राउन गैस कॉपर नाइट्रेट को हीट करने पे निकलती है वो कौन सी गैस होती है? वो होती है आपके NO2 गैस। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ O2, NO2, N2 और NO। तो इसमें से आपका आंसर होगा NO2। क्वेश्चन नंबर 12, जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म विच कंपाउंड। जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म विच कंपाउंड। जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सा जो है कंपाउंड बनाती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ आपको यहाँ पे जिंक नाइट्रेट प्लस Ag, फिर जिंक नाइट्रेट प्लस Ag, AgNO3 प्लस ZnNO3 का होल ट्वाइस 2, और डी ऑप्शन दिया हुआ Ag प्लस Zn होल ट्वाइस NO3। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब जिंक रिएक्ट करती है सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, तो ये फॉर्मेशन करती है यहाँ पे ZnNO3 का होल ट्वाइस 2, जो कि पहला ऑप्शन है इसमें, और यहाँ पे आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जैसा कि आप जानते हैं हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज आती है? जैसा कि हम जानते हैं ऑप्शन दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन है डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जो है केवल डिकम्पोज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑप्शन शो ऑक्सीडेशन। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ऑक्सीडेशन शो कर रहा है? जैसा कौन सा ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ Zn इजकल टू, यहाँ पे Zn2 प्लस बन रहा है, 2H प्लस इजकल टू क्या बन रहा है? यहाँ H2 बन रहा है। Zn2 प्लस से यहाँ पे Zn बन रहा है और H2 से यहाँ पे 2H बन रहा है। तो ऑक्सीडेशन में जो होगा Zn से यहाँ पे Zn आयन बनेगा, Zn2 प्लस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका Zn2 प्लस, ए ऑप्शन होगा ये। ठीक है, Zn से क्या बनेगा? Zn+2। 14 आपका जो 15 क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस एक्स विच इज ए ग्रुप 2 एलिमेंट इज यूज्ड इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्रीज। एक सब्सटेंस दिया हुआ एक जो कि हमारा सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। इसके बाद दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स आल्सो। हमारा जो ये एलिमेंट है वो बोन्स में भी जो है क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म ए सॉल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस ब्लू। एलिमेंट एक्स इज, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे जो बोन्स में कौन सा प्रेजेंट होता है, तो हम सीधे आंसर दे सकते हैं आसानी से। तो ऑप्शन ए है Cu, दूसरा ऑप्शन Ca, तीसरा ऑप्शन Na और चौथा ऑप्शन Al। तो यहाँ पे बोन्स में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा कैल्शियम होता है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे कैल्शियम। हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 16, ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन CuSO4 सॉल्यूशन फॉर फ्यू मिनट्स। आयरन नेल को जब हम CuSO4 के सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है? कुछ मिनट के लिए रखा जाता है तो क्या होता है हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन तो होती है, ये तो गलत है। बी ऑप्शन है द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, ये ऑप्शन में भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है द सरफेस ऑफ आयरन नेल्स एक्वायर ए ब्लैक कोटिंग, नहीं, ब्लैक कोटिंग नहीं आती है। और ऑप्शन डी है हमारा द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। तो आपका ये ऑप्शन एकदम सही है, डी। यहाँ पे तो सॉल्यूशन का जो कलर हो जाता है वो चेंजेस टू ग्रीन हो जाता है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इवोल्व। कौन सी जो है जो रिएक्शन दिखा रखी है यहाँ पे उसमें हीट एनर्जी किस में इवोल्व होती है, किस में निकलती है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, सी दिया हुआ बर्निंग ऑफ LPG, डी कंपोजिशन ऑफ AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसा कि हम देख पा रहे हैं बर्निंग ऑफ LPG,
इसी में हीट हमें मिलेगी और किसी में हमें हीट नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 18, ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। ए सब्सटेंस एक्स यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई एक्स। यहाँ पूछ रहा आपको कि एक सब्सटेंस है जिसको वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है और ऑब्टेन्ड होता है हमें लाइमस्टोन को हीट करने पर। किसको हीट करने पर? लाइमस्टोन को हीट करने पर, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो आपको यहाँ पे एक्स का पता करना है। तो एक्स का जब हम वाइट वॉश में क्या यूज होता है हमारा, आप जान सकते हैं कि जो हमारा चूना होता है, जो बिना बुझा चूना हम जिसे बोलते हैं कि CaO जो होता है बिना बुझा चूना हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। प्लस यहाँ पे हो जाता है H2O, जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है CaOH का (2). तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास 4, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOH का (2) कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा दिया हुआ CaO कैल्शियम ऑक्साइड और चौथा दिया हुआ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप में इसका आंसर होगा आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम जो है वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed। जब हम दो चीज़ों की रिएक्शन कराते हैं, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड की और एक्वस लेड नाइट्रेट की, तो एक येलो प्रेसिपिटेट वाला पदार्थ बनता है लेड आयोडाइड। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, जब हम एक्टिविटी कराते हैं और अगर लेड नाइट्रेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपको ये देखना होगा। तो हम जब लेड नाइट्रेट नहीं होगा अगर इस रिएक्शन के लिए हमारे पास, तो हम इस रिएक्शन में जो है लेड कौन सा यूज कर सकते हैं? ए ऑप्शन है लेड सल्फेट, इंसोल्यूबल यूज ही नहीं होगा क्योंकि हम सोल्यूबल बना रहे हैं वाटर में। दूसरा लेड एसीटेट, तीसरा अमोनियम नाइट्रेट और चौथा आपके पास पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट है तो हम इसकी जगह पे यहाँ पे लेड एसीटेट को यूज करेंगे, जो कि हमारा आंसर होगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स ए ब्लैक कोटिंग ऑफ। जब Ag को हम जो एक्सपोज करते हैं एयर में तो उस पर जो है काली परत चढ़ जाती है। Ag मतलब क्या होता है? सिल्वर। क्या होता है? Ag मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे? सिल्वर है ये। तो Ag को जब हम हवा में रखते हैं, एयर में रखते हैं, तो उस पर काली परत चढ़ जाती है। देखा आपने सभी ज्वेलरी पे जो क्या होता है? परत चढ़ जाती है, उस पर काली काली जो है परत हो जाती है जब हम उसको रेगुलर यूज करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है AgNO3 का फॉर्मेशन होता है, दूसरा Ag2S का है, तीसरा Ag2O का है और चौथा है Ag2CO3। तो इसमें आपका आंसर होगा Ag2। क्या होगा? Ag2S। Ag2S की उस पर जो है परत चढ़ जाती है। तो साथियों, आपने ये वीडियो अगर पूरा देखा है तो आपको अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग 88 को आप जो है सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके पास इसी प्रकार के नए नए जो है वीडियोज मिलते रहें और आपकी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से चलती रहे। धन्यवाद।